नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ महीने से देश में लॉकडाउन चल रहा था। ऐसे में हमें अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर मिला, परंतु इसके कारण पति पत्नी के बीच कुछ नोक-झोंक भी हुई। ऐसी ही एक मीठी सी लड़ाई का चित्रण मैंने अपनी कविता में किया है। यदि आपको मेरी कविता गुदगुदाए तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। एक समय की बात है, लॉकडाउन चल रहा था। पति का मन बहुत दिनों से पत्नी को कुछ बताने को मचल रहा था। एक समय की बात है, लॉकडाउन चल रहा था। पति का मन बहुत दिनों से पत्नी को कुछ बताने को मचल रहा था। बोला, भगवान तुम इतने अच्छे पकवान बना रही हो। बोला, भगवान तुम इतने अच्छे पकवान बना रही हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम खा खा कर कुछ मोटी होती जा रही हो। पत्नी कुछ भी समझ न पाई, यह बेइज्जती थी या बड़ाई। पत्नी ने मन ही मन कुछ योजना बनाई और फिर धीरे धीरे मुस्काई। खैर, शाम का समय आया, पति जोर से चिल्लाया। खैर, शाम का समय आया, पति जोर से चिल्लाया, अरे आज खाने में क्या पकवान बनाया। पत्नी ने पति के हाथ में खिचड़ी का प्याला थमाया। पति को कुछ समझ न आया। पत्नी ने पति के हाथ में खिचड़ी का प्याला थमाया। पति को कुछ समझ न आया तो पत्नी ने पति का सुबह वाला वाक्य दोहराया और उसे महीने भर के डाइट फूड का मेन्यू पकड़ाया। अब पति अपनी गलती के एहसास में खो गया और वह शेर से भीगी बिल्ली हो गया। अब पति अपनी गलती के एहसास में खो गया और वह शेर से भीगी बिल्ली हो गया। बोला, प्रिय तुम घर के काम में दिन भर व्यस्त हो गई हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती, कितनी दुबली हो गई हो। बोला, प्रिय तुम घर के काम में दिन भर व्यस्त हो गई हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती, कितनी दुबली हो गई हो। उस दिन से झाड़ू पोछा बर्तन सब पति की है जिम्मेदारी। उसका बोला एक वाक्य पड़ गया उस पर भारी। पत्नी के सामने कृपया तोल मोल कर बोलें, भलाई इसी में है कि चुप रहें और अपना मुंह ना खोलें। याद रखिएगा इस बात को।